हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भौतिक विज्ञान का ऑप्टिक्स टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी। यहाँ से सभी एग्जामों में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और ख़ास तौर पर जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, और चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे जेई हो, यहाँ से लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन 100% आते हैं। न्यूमेरिकल बेस भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अपने जो थ्योरी टाइप से जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ से बनते हैं। हम पूरा एनसीईआरटी फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि भाई प्रकाशिकी, इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि भाई प्रकाश क्या है। यानी यहाँ से जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो आता है प्रकाश। क्या आता है दोस्तों? प्रकाश। कि भाई प्रकाश क्या है? तो दोस्तों, जो प्रकाश है यह एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है दोस्तों। प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। की ऊर्जा है या ऊर्जा का ही एक या ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या है दोस्तों? रूप है। ठीक है दोस्तों। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जो ये प्रकाश होता है ये कैसा होता है। प्रकाश श्वेत प्रकृति का होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है दोस्तों? श्वेत होता है। यानी प्रकाश दृश्य है। कैसा है प्रकाश? दृश्य होता है। कैसा होता है? दृश्य होता है। कहने का मतलब श्वेत होता है। कैसा? श्वेत। यानी जो प्रकाश है जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है दोस्तों? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यानी प्रकाश प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान से समझते चलना है। यहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन उठा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ऊर्जा है या ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश दृश्य होता है। और कैसे रंग का होता है? श्वेत होता है। और जो श्वेत प्रकाश है, यानी प्रकाश, और प्रकाश में कौन सा? श्वेत प्रकाश कितने रंगों में होता है? कहने का मतलब जो प्रकाश में जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं विबगोर। एक तो होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी बैंगनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी संतरे का कलर का, ऑरेंज,
और ये हो गया अपना लाल। ठीक है दोस्तों, यानी जो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है वो कौन कौन से होते हैं? बैंगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला, ऑरेंज और लाल। ऑरेंज मतलब जो संतरे कलर का रंग होता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों की इनकी तरंग दैर्घ्य आपसे पूछी जाती है कि इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है बैंगनी की, जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है दोस्तों? 3900 एंगस्ट्रॉम। और जो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है रेड कलर की, जो कितनी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है दोस्तों? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब बात करें कि सर इनका क्या रहेगा, तो लगभग इनमें 500 से 700 इंक्रीज हुए चलते हैं। कहने का मतलब जैसे इसकी जामुनी की लगभग हो गई 4400 एंगस्ट्रॉम, तो लगभग इनका यानी अब अगला बात करें कि भाई ब्लू की कितनी होती है, तो ब्लू में और 700 ऐड कर दो या 500 ऐड कर दो, लगभग में आता है। ठीक है साथियों, तो इनकी जो तरंग दैर्घ्य कितनी होती है बैंगनी रंग की, तो दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम। और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य कितनी होती है दोस्तों? 7800 एंगस्ट्रॉम। वापस ध्यान दो दोस्तों, टॉपिक क्या है हमारा? ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। इनमें इसमें सबसे पहले हमने देखा कि प्रकाश क्या है, और यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से उठता है दोस्तों कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है साथियों? ऊर्जा है, या ऊर्जा का ही एक रूप है, या ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश दृश्य होता है, दृश्य में यानी श्वेत होता है। प्रकाश कैसा होता है? श्वेत होता है। और इसको कितने यानी प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और वो रंग कौन से हो गए? विबग्योर। जो इनकी ट्रिक है, क्या है ट्रिक? क्या हो गई? विबग्योर, यानी VIBGYOR। वी यानी वॉयलेट, आई यानी इंडिको, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई यानी येलो, ओ यानी ऑरेंज और आर यानी रेड। हिंदी में देखे तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। इनकी तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करें तो दोस्तों जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वो होती है, वो होती है बैंगनी रंग की। ये तो हो गई कम, सबसे कम। और सबसे जो ज्यादा तरंग दैर्घ्य है वो होती है लाल रंग की। कौन से रंग की? लाल रंग की। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो भाई प्रकाश है, इसी के कारण हमें क्या वस्तु दिखाई देती है। इसने क्या बोला कि प्रकाश दृश्य होता है। कैसा होता है? दृश्य, यानी जो प्रकाश है वस्तु को दिखाने का कार्य करता है। वो देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई वस्तु है साथियों, क्या है? कोई वस्तु। और जैसे ही कोई प्रकाश आता है यानी प्रकाश की किरण आती है और उस वस्तु से टकराकर प्रकाश किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? आंखों में प्रवेश करती है। तो आंखों में जो रेटिना वाला भाग है वहां पर कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को पहचान सकते हैं। देखते हैं, यानी जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी वस्तु से टकराकर टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है प्रवेश करती है, तो रेटिना वाले भाग पर तो रेटिना वाले भाग पर
कुछ संवेदनाएं कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है। कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है जिसके कारण जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों। यानी कोई वस्तु है, उस मान लो ये मेरे पास पेन है, ये एक वस्तु है। इस पर जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ी तो ये प्रकाश की किरण इस वस्तु से टकराकर सीधे हमारी आंखों में प्रवेश करती है। यानी कोई भी वस्तु है, उस पर प्रकाश की किरण आती है, पड़ती है, और जैसे ही प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो वो प्रकाश की किरण टकरा उस वस्तु से टकराकर सीधे हमारी आंखों में प्रवेश करती है। और आंखों में जो आंखों का आंतरिक भाग है, रेटिना वाला भाग, उस पर कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं कि भाई रेटिना वाला भाग कहाँ पे होता है। मान लो ये हमारी क्या हो गई, जो दोस्तों ये सबसे आंतरिक वाला भाग है, ये होता है रेटिना। क्या होता है दोस्तों? रेटिना। यानी आंख का सबसे आंतरिक वाला भाग कौन सा है? रेटिना है। अब बात करते हैं कि जो आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कहाँ से करता है। आंख के जो पुतली वाला भाग है, जिसको आप तारा बोलते हो, वहां से आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। यानी आंखों में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? पुतली वाले या तारा वाले भाग से आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। और आंख में जो दोस्तों जो लेंस लगा होता है, वो लेंस, ये जो लेंस है, यह होता है उत्तल लेंस। यानी आपकी आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है प्यारे साथियों? तो वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है प्यारे साथियों? उत्तल लेंस है। वापस ध्यान करना कि भाई संवेदनाएं कहाँ उत्पन्न हुई? रेटिना वाले भाग में। आंख का सबसे आंतरिक वाला भाग कौन सा है? रेटिना वाला भाग है। जो आंख में लेंस लगा रहता है वो कौन सा हो गया? उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। और जो आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो पुतली या तारे वाले छिद्र से प्रवेश करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि भाई प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। प्रकाश के बारे में कहने का मतलब भाई प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो 1600 ईस्वी में। कब की बात है प्यारे साथियों? 1600 ईस्वी में न्यूटन भाई साहब ने प्रकाश के बारे में बता दिया था। किसने? न्यूटन। न्यूटन के अनुसार बात करते हैं। किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। न्यूटन के अनुसार। न्यूटन के अनुसार कब की बात, कब बता दिया था दोस्तों इन्होंने प्रकाश के बारे में? 1600 ईस्वी में ही बता दिया था। कब बता दिया था प्यारे साथियों? 1600 ईस्वी में बताया। न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बताया कि साथियों, कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। न्यूटन प्रकाश के बारे में क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? न्यूटन वैसा बोलते हैं कि जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी न्यूटन के अनुसार प्रकाश, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार के अनुसार प्रकाश छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर
कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है प्यारे साथियों, बना होता है। वापस ध्यान दो। न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब प्यारे साथियों, जो न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण हो गए न्यूटन के अनुसार। इनसे क्या मिलकर बना होता है प्यारे साथियों? प्रकाश बना होता है। यानी न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो न्यूटन है इसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किनसे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और इसे ही इसे ही इसे ही कणिका सिद्धांत कहा गया। कणिका सिद्धांत कहा गया। इसे ही कणिका सिद्धांत कहा गया था साथियों। क्या कहा गया? कणिका सिद्धांत कहा गया। वापस ध्यान दो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूटन के अनुसार किसके बारे में बात कर रहे हैं साथियों? प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। न्यूटन क्या कहता है कि जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या कहता है प्यारे साथियों? कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इसको ही क्या कहा गया? इसे ही कणिका सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? कणिका सिद्धांत। अब यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्यारे साथियों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया प्यारे साथियों? न्यूटन ने दिया। जो एक कणिका सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं थी उनकी व्याख्या तो हो गई, लेकिन जो प्रकाश की अन्य घटनाएं हैं जैसे ध्रुवण की घटनाएं, व्यतिकरण की घटनाएं और अपने व्यतिकरण होगा विवर्तन की घटनाएं, इनके बारे में जो न्यूटन भाई साहब है, न्यूटन भाई साहब का जो कणिका सिद्धांत, ये इनकी व्याख्या करने में असफल रहा था। अब आपसे पूछा जाए कि इस कणिका सिद्धांत से इस कणिका सिद्धांत के अनुसार इस कणिका सिद्धांत के अनुसार इस कणिका सिद्धांत के अनुसार परावर्तन परावर्तन व व अपवर्तन की घटनाओं की व्याख्या की गई। परावर्तन व अपवर्तन की घटनाओं की व्याख्या की गई। घटनाओं की व्याख्या की गई। ठीक है प्यारे साथियों, वापस ध्यान दो। जो कणिका सिद्धांत है इसके अनुसार जो परावर्तन व अपवर्तन की जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या तो की गई, नोट में डाल लेना प्यारे साथियों, लेकिन ध्रुवण लेकिन ध्रुवण कौमा विवर्तन कौमा व्यतिकरण इनकी व्याख्या को नहीं कर पाया। यानी इनकी घटनाओं के बारे में, यानी इस सिद्धांत के अनुसार परावर्तन अपवर्तन की घटनाओं की तो व्याख्या हो गई, लेकिन ध्रुवण विवर्तन व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की गई। व्याख्या नहीं की गई। ठीक है प्यारे साथियों, वापस देखो। बात कर रहे हैं न्यूटन के अनुसार। किसके अनुसार बात कर रहे हैं प्यारे साथियों? न्यूटन के अनुसार। कब दिया गया था? यानी न्यूटन ने कब बताया था प्यारे साथियों? 1600
ईस्वी में। कब बताया? 1600 ईस्वी में। न्यूटन ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इसे ही क्या कहा गया था? कणिका सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया प्यारे साथियों? कणिका सिद्धांत कहा गया। और इस कणिका सिद्धांत के अनुसार परावर्तन व अपवर्तन की घटनाओं की तो व्याख्या की गई, लेकिन जो एक कणिका सिद्धांत है, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या करने में असफल रहा था। क्या? असफल रहा था। ठीक है प्यारे साथियों, अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं? आपसे पहला क्वेश्चन यही बनता है प्यारे साथियों कि किसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में, यानी किसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? तो न्यूटन के अनुसार यह क्वेश्चन आएगा। न्यूटन के अनुसार प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा कि कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने। यह क्वेश्चन आएगा न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो हो गया कणिका सिद्धांत। न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वो किस पर तो लागू हुआ और किस पर लागू नहीं हुआ? तो अपने जो परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं थी इन पे तो लागू हो गया, लेकिन किस पे लागू नहीं हुआ? ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण इनकी व्याख्या को नहीं कर पाया। अब इनके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं प्यारे साथियों, वो आते हैं हाइगेंस। कौन आते हैं? हाइगेंस। यानी अब प्रकाश के बारे में बता रहे हैं हाइगेंस। कब? 1678 में। यानी हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार, किसके अनुसार प्यारे साथियों? हाइगेंस के अनुसार। हाइगेंस कहते हैं प्यारे साथियों कि जो प्रकाश है तरंग के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? तरंग के रूप में। यानी हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश तरंगीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? तरंगीय प्रकृति का होता है। कहने का मतलब प्रकाश तरंग के रूप में आता है। इसके अनुसार, इसके अनुसार प्रकाश, इसके अनुसार प्रकाश तरंगीय प्रकृति का होता है। तरंगीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है साथियों? तरंगीय प्रकृति का होता है। और इसे ही तरंगीय सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? तरंगीय सिद्धांत कहा गया था साथियों। क्या कहा गया? तरंगीय सिद्धांत कहा गया। ठीक है प्यारे साथियों, यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश के लिए हाइगेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कौन सा सिद्धांत दिया था प्यारे साथियों? तरंगीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? तरंगीय सिद्धांत। यानी पहले कि भाई जो हाइगेंस है ये प्रकाश को बताते हैं कि जो प्रकाश आता है वो तरंगीय प्रकृति का, यानी तरंगे के रूप में आता है। कहने का मतलब किसके रूप में? तरंग के रूप में। किसके रूप में? तरंग के रूप में आता है। इसको सुरंग बोलते हैं। कहने का मतलब जो ये होता है, ये जो दूरी होती है इसको सुरंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। ये तो क्या हो गया? गर्त। और ये क्या हो गया? सुरंग। यानी तरंग के रूप में आता है। कहने का मतलब जो प्रकाश होता है किसके रूप में आता है? तरंग के रूप में। किसके रूप में आता है? तरंग के रूप में। और यही तरंग को किस नाम दिया गया? कि तरंगीय सिद्धांत। क्या नाम दिया गया? तरंगीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जो ध्रुवण है, ध्रुवण, विवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण आदि की व्याख्या की गई।
आदि की आदि की व्याख्या की गई। ठीक है प्यारे साथियों, आदि की व्याख्या की गई। वापस ध्यान दो यहां से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे साथियों कि किसके अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में आता है। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश कैसी प्रकृति का है, तरंगीय प्रकृति का होता है। इसे ही क्या कहा गया, तरंगीय सिद्धांत कहा गया। और इस सिद्धांत के अनुसार जो ध्रुवण और विवर्तन व व्यतिकरण आदि की व्याख्या किसके, यानी आदि घटनाओं की व्याख्या किसके अनुसार की गई। तो किसके अनुसार की गई प्यारे साथियों, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। अब बात आती है क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों वो आता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। अगला क्वेश्चन क्या आता है प्यारे साथियों कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की अगला क्वेश्चन क्या आता है प्यारे साथियों, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति। तो दोस्तों आपने देखा होगा न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश है वो कण, छोटे कणों के रूप में आ रहा है, इसलिए उसको बोला कणीय सिद्धांत। क्या बोला, कणीय सिद्धांत। और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किसके रूप में आ रहा है, तरंग के रूप में आ रहा है, तो उसको क्या बोला, तरंगीय सिद्धांत। अब इन दोनों का मिक्सचर कौन कर देते हैं, डी ब्रोगली भाई साहब कहते हैं कि जो प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है प्यारे साथियों, दोहरी प्रकृति का होता है। यानी प्रकाश की प्रकृति में सबसे पहले किसने बताया, डी ब्रोगली के अनुसार। डी ब्रोगली अनुसार के अनुसार प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति द्वैत, द्वैत यानी दोहरी होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से प्यारे साथियों, आपने काफी एग्जामों में देखा होगा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है प्यारे साथियों, द्वैत होती है, दोहरी होती है। यानी एक तो प्रकाश की प्रकृति होती है कणीय, कैसी होती है, कणीय। और दूसरा होता है तरंगीय। कैसा होता है, तरंगीय। इनके बारे में किसने बताया प्यारे साथियों, डी ब्रोगली भाई साहब ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत, दोहरी होती है, कणीय और तरंगीय, कणीय और तरंगीय। अब अगले साइंटिस्ट आते हैं प्रकाश के बारे में बताने के लिए, वो आते हैं मैक्सवेल भाई साहब। कौन आते हैं, मैक्सवेल। मैक्सवेल के अनुसार देखते हैं भाई प्रकाश क्या है। मैक्सवेल, मैक्सवेल के अनुसार प्यारे साथियों ये ध्यान रखना, जो आप क्रिकेट में जो मैक्सवेल देखते हो ये वो वह मैक्सवेल नहीं है। ये मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है ना, यानी एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आंसर क्या होगा प्यारे साथियों हमारा, मैक्सवेल के अनुसार। यह क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों कि मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश कैसा है। तो आंसर होगा मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल के अनुसार यानी इसके अनुसार, इसके अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत प्रकाश विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा है प्यारे साथियों? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्यारे साथियों, तरंगे कितने प्रकार की होती है? तरंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे? यांत्रिक तरंगे। और दूसरी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। कौन सी होती है प्यारे साथियों? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, और इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जो यांत्रिक तरंगे होते हैं प्यारे साथियों, इनके संचरण के लिए यानी गमन के लिए, इनके संचरण के लिए, संचरण या गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। इसमें आते हैं जैसे ध्वनि तरंगे। जैसे ध्वनि तरंगे। अब बात करते हैं कि भाई विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनके संचरण के लिए, इनके संचरण या गमन के लिए, या गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है। अर्थात, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। अर्थात, अर्थात ये निर्वात में भी, निर्वात में भी गमन कर सकती है। गमन कर सकती है। ठीक है प्यारे साथियों, जो तरंगे होती है, बाकी जो तरंगे हैं उनको स्पष्ट अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। जो तरंगे होती है प्यारे साथियों, दो प्रकार की होती है। एक तो मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक चुम्बकीय, वो यांत्रिक तरंगे। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनके संचरण के यानी गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंगे। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इनके संचरण यानी गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी गमन करती है। आगे बात करें प्यारे साथियों कि निर्वात में प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का, प्रकाश का वेग, प्रकाश का सर्वाधिक वेग, प्रकाश का सर्वाधिक वेग, सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। किसमें होता है प्यारे साथियों? निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। कितना होता है? तो वो होता है प्यारे साथियों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है प्यारे साथियों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो रोमर नामक व्यक्ति ने। किसने बताया? रोमर ने बताया। रोमर ने बताया
1676 में। अब यहां से जो दो क्वेश्चन उठते हैं कि भाई प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, निर्वात में होता है, या प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। वो कितनी होती है प्यारे साथियों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में किसने बताया, रोमर ने बताया। कब बताया, 1676 में। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।